फिल्म की शुरुआत में एक जोड़ा वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में अपनी बाइक चला रहा होता है। विलेन थ्री फिंगर छुपकर उन्हें देख रहा होता है और फिर उनका पीछा करने का फैसला करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह लड़के पर तीर से हमला करने की योजना बनाता है। लड़का बाइक से गिर जाता है, जिससे लड़की घबरा जाती है और उसकी मदद के लिए भाग कर आती है। उसी समय थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है, जो सीधे लड़के के मुंह में जा घुसता है। लड़की डर जाती है और घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। भागते समय उसे ध्यान नहीं रहता कि वह बाइक चला रही है और वह कांटेदार तार से टकरा जाती है और गिर जाती है। इस तार को सॉ टूथ और वनाई पकड़े होते हैं और वे इसे ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद थ्री फिंगर वहां आता है और लड़की का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम टोनी और डैनी को देखते हैं, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ होते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ होटल में आराम करने जा रहे होते हैं। असल में डैनी को कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि वह होटल का मालिक बन चुका है। उसे वहां बुलाया गया था और मिलने की बात कही गई थी। यह देखकर डैनी बहुत खुश हुआ और अपने दोस्तों के साथ होटल जाने का फैसला किया। होटल पहुंचने पर डैनी और उसके दोस्तों का स्वागत किया जाता है। हालांकि होटल के कर्मचारी खुश नहीं दिखते, क्योंकि उन्हें लगा था कि डैनी अकेला आएगा, लेकिन उसके साथ कई दोस्त होते हैं। वहीं एक बुजुर्ग महिला भी नजर आती है, जो होटल से चेकआउट कर रही होती है, यानी वह वहां से जा रही थी। अचानक एक उड़ता हुआ कुल्हाड़ी का वार उसके शरीर को चीर देता है। उसी समय होटल का केयरटेकर जैक्सन आता है और उसका गला घुमा देता है। इस तरह बुजुर्ग महिला की वहीं मौत हो जाती है और होटल से बाहर जाने का यह एक अजीब तरीका दिखाया जाता है। इसका मतलब यह था कि जो भी इस होटल से बाहर जाना चाहेगा, उसके पास केवल मौत का ही विकल्प होगा। इस बीच डैनी और उसके दोस्त होटल के एंटीक सामान देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत कीमती होती हैं। वे खुश होते हैं कि अब डैनी इसका मालिक बनने वाला है। रात होते ही होटल का केयरटेकर जंगल की तरफ जाता है, जहां उसकी मुलाकात उन तीन भाइयों से होती है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बुजुर्ग महिला को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जैक्सन और वे तीनों भाई असल में सगे भाई हैं, मतलब वे सभी आपस में भाई हैं और होटल की दूसरी केयरटेकर उनकी बहन है। अगली सुबह डैनी की एक दोस्त होटल आते समय जैक्सन को देखती है। वह देखती है कि कोई कहीं खून साफ कर रहा है। असल में वह बूढ़ी महिला उसी जगह मारी गई थी। हालांकि वह इस बारे में ज्यादा कुछ सोचे बिना जल्दी से वहां से निकल जाती है। उनमें से कुछ दोस्त बाजार में खरीदारी करने जाते हैं। वहां वे एक ऐसी जगह देखते हैं जहां कई लापता लोगों के पोस्टर लगे हुए होते हैं। इसका मतलब था कि जो लोग गायब थे, उनकी तस्वीरें वहां दिखाई जा रही थीं। उसी समय शेरिफ वहां आता है और एक और तस्वीर दिखाता है। यह तस्वीर उसी बुजुर्ग महिला की थी, जो पिछली रात से लापता थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को कई तरह के हथियार दिखाता है। ये सभी वही हथियार होते हैं जो डैनी को पसंद आते हैं। फिर वह एक क्रॉस बोल्ट उठाता है। इसके बाद जैक्सन डैनी को शिकार पर ले जाने के लिए जंगल में ले जाता है। वहां उन्हें एक हिरण दिखाई देता है और जैक्सन उसे शिकार करने का तरीका सिखाता है, लेकिन असल में वह उसे लोगों को मारना सिखा रहा था। जैक्सन के कई इरादे थे और वह धीरे धीरे डैनी को शिकार करने की आदत डाल रहा था। दूसरी तरफ एक और सीन में थ्री फिंगर भी शेरिफ का इसी तरह शिकार कर रहा था। थ्री फिंगर बड़ी बेरहमी से शेरिफ को मार डालता है और उसी समय डैनी हिरण का शिकार करता है। दूसरी ओर डैनी के दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डैनी बिना बताए शिकार पर चला गया था। खास तौर पर उसकी करीबी दोस्त टोनी बहुत चिंतित होती है। वह अपने एक दोस्त को डैनी को ढूंढने के लिए जंगल भेजती है। उसका दोस्त जंगल में जाता है और वहाँ सॉ टूथ को एक मरे हुए हिरण को खाते हुए देखता है। उसे बहुत डर लगता है और वह भागने लगता है। भागते भागते वह डैनी से टकरा जाता है और दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। वे दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरते समय डैनी कांटेदार तार में बुरी तरह फंस जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। डैनी मदद के लिए चिल्लाता है तो जैक्सन अपने एक दोस्त को बुलाता है। इसके बाद जैक्सन उसे होटल में वापस ले आता है। वहाँ एक और होटल अटेंडेंट एक लड़की डैनी के जख्मों से खून साफ करती है। वह उसकी देखभाल करती है, उसकी चोटों पर दवा लगाती है। उसी समय टोनी, जो डैनी को ढूंढ रही थी, वहां पहुंचती है। इसके बाद केयरटेकर सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी अपनी सारी दवाइयां वॉशरूम में बहा देता है। असल में डैनी को हाइपरटेंशन की समस्या थी, यानी वह बिना वजह तनाव लेता था। इसके लिए वह दवाइयां लेता था, लेकिन कल शिकार करने के बाद उसने सारी दवाइयां फेंक दी।
अब उसे किसी दवा की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसे किसी को मारने में मजा आने लगा था। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। दोपहर के खाने के दौरान वह अपने दोस्तों को बताता है कि उसे यह होटल रिजॉर्ट बहुत पसंद आ रहा है। वह कहता है, अब मैं यहीं रहूंगा और इस होटल की देखभाल करूंगा। हालांकि उसके कुछ दोस्त वहां रुकना नहीं चाहते थे, वे वापस लौटना चाहते थे। डैनी के दो दोस्त बहुत लालची थे। उन्हें पता था कि होटल में कई महंगे और प्राचीन सामान हैं, इसलिए वे चोरी करने लगते हैं और इधर उधर कीमती सामान खोजने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वे एक गुप्त जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिलता है। वे तहखाने में जाकर कीमती चीजें तलाशने लगते हैं। वहां एक पुराना बड़ा स्पा मौजूद था। उसी समय केयरटेकर सैली उन्हें देख लेती है। कुछ देर बाद उसके 3 भाई वहां आते हैं और उनमें से एक लड़के के सिर पर हमला करते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है। फिर तीनों भाई एक लड़की को पकड़ते हैं और क्रूरता से उसके हाथ पैर काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसके बाद वे लड़के को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैली उन्हें रोक लेती है। वह अपने भाइयों को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वह लड़के को अपने कमरे में ले जाती है और उसके मुंह पर तकिया रख देती है, जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं जाती। उधर डैनी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी दवाइयां छोड़ दी थी और अब वह खुशी खुशी जी रहा था। पहले वह ऐसा कभी नहीं था। अब वह अपनी बहन और दोनों केयर टेकर से मिलता है। जैक्स, जो एक केयर टेकर था, उससे अपने बाकी परिवार से मिलने के लिए कहता है। डैनी तैयार हो जाता है। दोनों केयर टेकर उसे जंगल के अंदर एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। वहां कई लोग थे जिनके शरीर में विकृति थी। डैनी का परिवार इन्हीं लोगों से बना था। दोनों केयरटेकर डैनी को एक दवा देते हैं और उसे सारी बातें विस्तार से समझाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पूर्वज अलग अलग परिवारों से थे, इसीलिए ये सभी विकृत लोग शुद्ध रक्त के नहीं थे। तुम और सैली शुद्ध रक्त वाले हो, डैनी। जब तुम और सैली शादी करोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी शुद्ध रक्त की होगी। ठीक वैसे ही जैसे थ्री फिंगर और उसके भाई, ये लोग भी चाहते थे कि उनकी तरह और भी विकृत लोग हों, ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। इसी समय डैनी का दोस्त एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब सुन रहा होता है। तभी सॉटूथ वहां आकर उस लड़के को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त मदद की गुहार लगाता है, लेकिन डैनी कहता है कि वह उसे पहचानता ही नहीं। डैनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। इसके बाद थ्री फिंगर उसकी गर्दन काटकर उसे लटका देता है, जिससे खून बहने लगता है। वहां मौजूद सभी लोग उसके खून को कटोरे में भरकर इकट्ठा करने लगते हैं और उसे पीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन थ्री फिंगर चाहता था कि खून बहता रहे, इसलिए वह उसे पूरी तरह काट देता है। इसके बाद सभी लोग उसका खून पीने लगते हैं। डैनी को भी खून से भरा एक कटोरा दिया जाता है और वह अपने ही दोस्त का खून पी लेता है। अगली सुबह जब वह वापस आता है तो उसकी करीबी दोस्त टोनी उसे देखकर घबरा जाती है। वह डैनी से कहती है कि उसे इस होटल को छोड़कर शहर और अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन डैनी को अब इस होटल या इस जगह से वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग चले जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। डैनी को यह पता नहीं था कि सैली ने उसे हेरोइन की लत लगा दी थी। इसके बाद वे सभी किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां इंसानी शरीर के टुकड़े काटकर तलकर खाए जा रहे थे। यह देखकर वे घबरा जाते हैं और वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन भागने से पहले वे फ्रीजर खोलकर देखते हैं, जहां उन्हें अपने एक दोस्त का कटा हुआ सिर मिलता है। यह देखते ही वे वहां से भागने लगते हैं। तीनों भाई उनके पीछे दौड़ते हैं। कुछ दोस्त किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पकड़ा जाता है। वे उसके मुंह में एक पाइप डालते हैं और इतने तेज दबाव में पानी डालते हैं कि उसका पूरा शरीर फट जाता है। अब हम एक और दोस्त को देखते हैं जो थ्री फिंगर से बचने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और अब भाग नहीं सकता। तीनों भाई उसे पकड़ते हैं और उसके सिर पर इतनी जोर से वार करते हैं कि वह तुरंत मर जाता है। इसी बीच टोनी डैनी को ढूंढने निकलती है। वह एक रिवॉल्वर उठाती है और उसे ढूंढते हुए होटल के बेसमेंट में बने स्पा तक पहुंचती है। वहां उसे सैली मिलती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। टोनी उसे पकड़कर उसके मुंह को पानी में डुबो देती है। इसके बाद वह अपना हथियार निकालती है और सैली को गोली मार देती है। ठीक उसी समय डैनी वहां पहुंच जाता है और टोनी से बंदूक छीन लेता है। टोनी सैली की तरफ देखती है, यह देखने के लिए कि वह जिंदा है या मर चुकी है। डैनी टोनी से वहां से चले जाने की विनती करता है, लेकिन जैसे ही टोनी भागती है, दूसरा केयरटेकर जैक्सन उसके पीछे दौड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान टोनी एक चाबी से जैक्सन की आंख फोड़ देती है
और बेरहमी से उसे मार डालती है। अब डैनी वहां आता है और टोनी पर बंदूक तान देता है, इससे पहले कि वह वहां से निकल सके। डैनी नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा बचे, क्योंकि वह उसके और उसके परिवार के राज को जान चुकी थी। डैनी कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। उसी समय उसके भाई और थ्री फिंगर भी वहां पहुंच जाते हैं। डैनी अपने परिवार को अपनी दोस्ती से ऊपर रखता है। हम सब जानते हैं कि थ्री फिंगर टोनी को मार डालता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब डैनी होटल का मालिक बन चुका था। वह होटल में आने वाले परिवारों का स्वागत करता था, लेकिन उस होटल में लोग छुप छुप कर मारे जा रहे थे और उनका मांस खाया जा रहा था। फिर हमें तीन भाइयों को दिखाया जाता है जो इंसानी मांस को पीस रहे थे, और यहीं पर रॉन्ग टर्न 6 की कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।